आदेश श्री नाथ जी को राम राम सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ कैसे मनाएं, इसके व्रत से क्या हमें फल मिलता है। और ये पति की जो लंबी आयु होती है, ये साथियों लंबी आयु होती है या कोई अंधविश्वास है। तो साथियों, इसमें इस कि व्रत के बारे में जो चर्चा हम करेंगे तो साथियों इसमें पूरा अंधकार दूर हो जाएगा। तो ये व्रत जो है हर वर्ष की कार्तिक माह की चतुर्थी को ये व्रत आता है साथियों। ये करवा चौथ मनाया जाता है। जिस दिन करवा चौथ के दिन माता करवा से जो सुहागिनी महिलाएं होती हैं, ये साथियों उनसे इस व्रत ये जो व्रत करती है करवा चौथ का, इस व्रत से अपने पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत करती है। और करवा माता की व्रत पाठ पूजा करने से जो सुहागिन महिलाएं, इनको अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है साथियों। तो इस दिन क्या करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर संकल्प लेके और इस व्रत को करना चाहिए। अब संकल्प कैसा होता है साथियों, हम देखा देखी और जाने अनजाने में या आपस में कि मेरी सासू मेरी दादी जो होती है, दादी सासू माँ ये ऐसे व्रत करती है, उसी की तरह से हम साथियों व्रत करते रहते हैं। बगैर संकल्प के लिए व्रत एक तरह से थोक पूरा करना होता है साथियों, क्योंकि व्रत में बहुत ज्यादा ताकत है और ये तो अपने पति के लिए व्रत होता है। तो साथियों, पतिव्रता जो स्त्री होती है, पति की सेवा में साथियों इतना पावर होता है, इतनी सिद्धि होती है। जैसे सती सावित्री ने अपने मरे हुए पति के प्राणों को वापस यमपुरी से यमराज के पास छीन के और वापस मरे हुए पति को जिंदा कर दिया था। वो किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करती थी, अपने सिर्फ पति धर्म का पालन करती थी, अपने पति की सेवा करती थी साथियों। तो संकल्प कैसे लें? संकल्प जैसे जल ले लिया और हाथ में थोड़ा सा जल लेके अपना नाम बताएं, नाम बता के अपना गोत्र बोल के अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और उस घर में सुख समृद्धि की कामना करें और पति के जीवन में हमेशा मंगल रहे, ये कामना करके अपना जो पता एड्रेस है वो बता के और उस संकल्प लिए हुए जल को माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते। जिस दिन क्या करें कि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और अपना 16 श्रृंगार करें। और जिस दिन लाल वस्त्रों का विधान होता है, लाल वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें और शुभ मुहूर्त में माता करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद पूरे दिन भगवान का हरि सुमरण करें और पूरे दिन हर्षोल्लास से उमंग के साथ इस व्रत को करें। व्रत करने के बाद शुभ मुहूर्त में कथा सुने और पूरे दिन हर्षोल्लास से रह के और जैसे रात्रि को जब भी चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ दें और फिर अपने चंद्रमा की पूजा करें। तो साथियों, अपना चंद्रमा कौन कि उनका पति, जो भी सुहागिनी स्त्री अपने पति की पूजा करें। पूजा करने के बाद जो भी मैंने उदाहरण दिया था कि पति की पूजा में भी बहुत ज्यादा पावर होता है, इसमें भी एक सिद्धि मिलती है अगर संकल्प लेके हम करते हैं। तो अपने चांद का चेहरा देखें और उसकी पूजा करें और फिर जो पति है वो अपने पत्नी को जल पिला के इस व्रत को खोले, यानी कि संपूर्ण करें। संपूर्ण करके और फिर जो एक सवाल और आया था मेरे पास कि कंवारी लड़कियां इस व्रत को नहीं करें तो क्या पाप लगता है। तो साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि ये व्रत है, ये तो शादीशुदा महिलाओं का है, सुहागन महिलाओं का ये व्रत होता है। और एक सवाल ये भी, क्या कंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती है? तो साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि कंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती है, लेकिन इसमें जो कामना रहेगी, भाव कैसा रहेगा कि हमारे जीवन में जो हमें वर के रूप में जो पति मिले वो बहुत अच्छा मिले, भक्ति भाव वाला मिले और स्त्रियों की इज्जत करे और मर्यादा में रहने वाला पति मिले। तो साथियों, ऐसी कामना करें, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के जो सोमवार का कोई 10 व्रत करती है, कोई 5 करती है, कोई 11, 21, कोई 5-7 व्रत करती है, इसलिए कि अच्छे पति की कामना के लिए ये कामना करके कंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती है। और जो माता बहनें इस व्रत को करती हैं, अगर उसका पति व्रता धर्म ठीक है, तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जो सती सावित्री थी वो भी एक पत्नी थी, उसने किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं की। यमराज जब उसके पति के प्राण हर के ले गया तो अपनी पतिव्रता धर्म की शक्ति से
उसके पावर से उसके साथ साथ यमपुरी तक चली गई और यमराज के लाख मना करने पर भी नहीं मानी। और लास्ट में होता क्या है कि पतिव्रता धर्म की जीत होती है और यमराज से उसके पति के प्राण वापस छीन के लाती है और मरे हुए पति को जिंदा कर देती है। सती अनुसुईया, उसने कभी किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं की, बल्कि अपने पतिव्रता धर्म से तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीनों के बच्चे बना के और स्तनपान करवा दिया था। ये पावर होती है पतिव्रता पत्नी में। राजा हरिश्चंद्र जो अपना ऋण चुकाने के लिए सब कुछ त्याग करके जंगल जंगल भटकने लगा और जब भी ऋण पूरा नहीं हुआ तो साथियों अपने पति का ऋण चुकाने के लिए जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जिसको तारा बोलते हैं उसका वास्तविक नाम मदनावती है, जो रानी मदनावती अपने आप को भरे बाजार में नीलाम करती थी सिर्फ अपने पति का ऋण चुकाने के लिए। लेकिन पतिव्रता धर्म के आगे कोई देवी देवताओं की नहीं चलती। साथियों लास्ट में वही न्याय हो गया, उसको राजपाट मिल गया और पति पत्नी और बच्चा आपस में मिल गए। ये पावर होती है पतिव्रता धर्म में। और हमारे राजस्थान में एक विश्वविख्यात मंदिर है माता नारायणी का, वो तो मुकलावे में भी साथियों शायद शादी को 2-4-6 महीने हुए थे, अब उसके पति को सांप खा जाता है और वो उसके पति को लेकर अपनी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए और गुआड़ियों से चिता बना के और हरे वो सूखे रेगिस्तान को साथियों वहां पे अपनी पतिव्रता धर्म से जल उत्पन्न कर दिया और सूखे रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया और अपने पति के साथ सती होके और अपना नाम अमर कर गई, विश्व विख्यात हो गई। तो इतना पावर होता है। तो पत्नियां कोई कमजोर नहीं होती, लेकिन पति भी ऐसा ही होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम पति होना चाहिए, तब जाके ये पावर बनती है। अब चलो आगे चलते हैं। अगर ये उदाहरण देता चलो तो साथियों वीडियो 2-4 घंटे की बन जाएगी। तो उदाहरण मैंने बताया है। तो पत्नियां बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से और बड़ी विनम्रता से इस व्रत को करें और अपने अपने पति की पूजा करें। और पति का भी फर्ज होता है कि जिस दिन ये व्रत करती है तो साथियों उस दिन पत्नी के लिए अच्छा अच्छा मिष्ठान लेके आए जो पत्नी को पसंद हो और उसे गिफ्ट दे। और गिफ्ट में सोने चांदी हीरे मोती ये तो बहुत व्रत आते हैं, उसको दे देना साथियों। इस दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत औरत के जीवन में बहुत ही महत्वता रखता है। तो उस दिन राधे कृष्ण की एक प्रतिमा भेंट करें, क्योंकि इस राधे कृष्ण की निस्वार्थ प्रेम का डंका पूरे भारत में क्या विदेशों तक बजता है। क्योंकि जो विदेशी सैलानी है जब यहाँ पे प्यार का प्रतीक देखते हैं तो उनको प्यार में खोके अपनी संपत्तियां वहां पे बेच देते हैं विदेशों में और वृंदावन में आके बस गए और श्री राधे राधे कृष्ण करके परिक्रमा लगाते हैं वहां पे। उनकी धूल में अपने आप को ये देख लो कि पूरी तरीके से धूल उड़ा उड़ा के होली खेलते हैं। इतनी पावर है राधे कृष्ण के प्रेम में। तो ये जो भेंट पत्नी को दे राधे कृष्ण की प्रतिमा, जिसको प्रेम का प्रतीक माना गया है, और पत्नी का फिर क्या कर्तव्य होता है कि उसको अपने बेडरूम में लगाए। जिस बेडरूम में राधे कृष्ण की प्रतिमा है उस बेडरूम में जो भी शयन करता है, सोता है, बार बार उसके दीदार होते हैं, तो साथियों प्रेम में और भी ज्यादा गूढ़ रहस्य, वो गूढ़ता बढ़ जाती है, वो प्रेम बहुत ज्यादा फलता और फूलता है। तो इसी के साथ इस कथा का समापन करते हैं। जो विधि मैंने बताई इस तरीके से इसको करें साथियों। अब जो अगली जो वीडियो होगी इसमें मैं चौकी लगा के करवा चौथ की फिर बताऊंगा क्या क्या रखना चाहिए, तो उसके नियम भी बताऊंगा साथियों। आदेश श्री राम जी।